दोस्तों, जैसे थंबनेल पर भी दिख रहा होगा कि यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का जो है कार्यक्रम घोषित कर दिया है। और यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से चलेंगी और 18 फरवरी से जो है ये परीक्षाएं 12 मार्च तक होंगी। तो आइए जानते हैं कि किस दिन किसकी परीक्षा है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, ताकि हर वीडियो अपडेट्स तैयारी आपको मिलती रहे। तो बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। तो पहले हाई स्कूल की परीक्षा की बात। और इसमें दो मीटिंग होंगी, जैसा पहले इस भी आपको पता है। एक मीटिंग जो है 8:30 से 11:45 होगी। 8:30 से 11:45 होगी एक मीटिंग। और दूसरी मीटिंग जो है वो 2 बजे से 5:15 तक होगी। 2 से 5:15, ठीक है। तो सबसे पहला पेपर बुधवार को जो पेपर होगा 18 फरवरी 2026 को, वो हिंदी का होगा पहली मीटिंग में। और 2 बजे से होगा प्रारंभिक हिंदी का, ठीक है। बृहस्पतिवार 19 फरवरी 2026 को कंप्यूटर का पेपर है सुबह वाली मीटिंग में 8:30। और 2 बजे से होगा सिलाई का पेपर। और 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान होगा हाई स्कूल की परीक्षा 8:30 से 11:45 तक। 2 बजे से कोई पेपर नहीं है। 21 फरवरी शनिवार को गृह विज्ञान का पेपर होगा। नोट करते जाइए, केवल बालिकाओं के नहीं है, ठीक है। और 2 बजे से उस दिन भी कोई पेपर नहीं होगा। उसके बाद 23 फरवरी की अगर हम बात करें, 21 के बाद शनिवार है क्योंकि फिर रविवार आ जाएगा। 23 फरवरी को 8:30 से 11 बजे तक अंग्रेज़ी का पेपर होगा। उसके बाद जो है सुबह में इलेक्ट्रीशियन, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, सोलर सिस्टम रिपेयर, इसके पेपर होंगे, ठीक है। उसके बाद 24 फरवरी 2026 मंगलवार को एनसीसी का पेपर होगा। और सुबह की मीटिंग में और शाम की मीटिंग में, यानी 2 बजे से मानव विज्ञान का पेपर होगा। 25 फरवरी को पेपर विज्ञान का होगा, ठीक है। बृहस्पतिवार 28 फरवरी को गुजराती, कन्नड़, पंजाबी, बांग्ला भाषाओं का पेपर होगा। 27 फरवरी को 8:30 बजे से जो हैगा आपका गणित का पेपर होगा। और 2 बजे से इस दिन भी कोई पेपर नहीं है। शनिवार 28 फरवरी को आपका जो पेपर होगा वो होगा संस्कृत का, हाई स्कूल में जिनके पास संस्कृत है। फिर 28 फरवरी के बाद सीधे 7 मार्च को संगीत वादन का पेपर होगा 2 बजे से 5 बजे तक। 7 मार्च को वाणिज्य का पेपर होगा। और सोमवार 9 मार्च को होगा उर्दू का पेपर। ये भी 8:30 से 11:45 तक होगा। मंगलवार 10 मार्च 2026 को सुबह 8 8:30 वाली मीटिंग में जो हैगा आपका जो है चित्रकला और रंजन कला होगा। 2 बजे से इस दिन भी कोई पेपर नहीं है। बुधवार 11 मार्च को आपका संगीत गायन का पेपर होगा 8:30 से। और 2 बजे से पाली, अरबी और फारसी का पेपर होगा। इसके बाद जो हैगा 12 मार्च को कृषि का पेपर होगा। इस तरीके से अगर हम मेन सब्जेक्ट्स की बात करें हाई स्कूल में, तो मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करा दूं। 18 मार्च को है हिंदी, ठीक है। 18 फरवरी को है हिंदी, ठीक है। उसके बाद 20 फरवरी को है सामाजिक विज्ञान, ये मेन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। और 23 को है अंग्रेज़ी, ठीक है। और उसके बाद 25 फरवरी को है विज्ञान। और 27 फरवरी को है गणित। तो ये जो मेन पेपर हैं ये मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से करूँ तो 18 आपका पेपर 18 में है, इसमें मैं लिख के दे रहा हूँ। 18 को है आपका हिंदी, नोट कर लीजिए, ठीक है। 18 को है हिंदी। और 20 को है आपका सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी। और 21 को होगा अंग्रेज़ी, नहीं 23 को अंग्रेज़ी। और फिर है 25 को विज्ञान। और 27 को गणित, ठीक है। 18, 20, 23, 25 और 27 को, ठीक है। अब चलते हैं इंटरमीडिएट की स्कीम की तरफ। 18 फरवरी 2026 को पहली मीटिंग में जो है सामान्य हिंदी का पेपर होगा 8:30 से आपका जो है 11:45 तक। ये याद रखना है क्योंकि इन्होंने पहली बार जो है सुबह की मीटिंग में रखा है सामान्य हिंदी का पेपर। और जो हिंदी का पेपर है वो 2 बजे से 5:15 तक होगा। पहला ही पेपर इनका जो है 18 फरवरी में होगा।
दूसरा पेपर की अगर हम बात करें, उसके बाद 19 फरवरी को काष्ठ शिल्प, गिरन शिल्प, कृष्ण शिल्प, सिलाई शिल्प, फल एवं खाद्य संरक्षण, पाकशास्त्र यानी अन्य जो सब्जेक्ट्स होते हैं हिंद उसमें यूपी बोर्ड में, उनका पेपर होगा। और 2 बजे से 5:15 तक नागरिक शास्त्र का पेपर होगा 19 फरवरी को ही। उसके बाद 20 फरवरी को सुबह वाली मीटिंग में 8:30 से जो 11:45 तक होगी संस्कृत का होगा, कृषि का पेपर होगा। और 20 फरवरी के 2 बजे से 5:15 तक अंग्रेजी का पेपर होगा। उसके बाद 21 फरवरी को फल खाद्य संरक्षण, पाकशास्त्र, कुकरी वगैरह का पेपर होगा। ठीक है। उसके बाद 21 फरवरी के ही 2 बजे से 5:15 तक जो होगा इतिहास का पेपर होगा। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तेईस फरवरी को सुबह वाली मीटिंग में वही फल खाद्य संरक्षण, पाकशास्त्र वगैरह का पेपर होगा। ठीक है। और 23 फरवरी की दोपहर में यानी 2 बजे से 5:15 तक जीव विज्ञान और गणित का पेपर होगा। ठीक है। उसके बाद 24 फरवरी को आपका सस्य विज्ञान, सुबह वाली मीटिंग में कृषि वनस्पति विज्ञान होगा। और 2 बजे से आपका अर्थशास्त्र का पेपर होगा यानी इकोनॉमिक्स का। उसके बाद बुधवार में आपका जो हैगा 25 फरवरी को पहली मीटिंग में संगीत गायन, संगीत वादन का। और दूसरी मीटिंग में यानी 2 बजे से आपका जो हैगा 5:15 तक रसायन विज्ञान और समाजशास्त्र का पेपर होगा। ठीक है। उसके बाद बृहस्पतिवार 28 फरवरी को पहली वाली मीटिंग में कृषि भौतिकी, जलवायु विज्ञान वगैरह का पेपर होगा। और 2 बजे से 5:15 तक भूगोल का पेपर होगा। 27 फरवरी को सुबह वाली मीटिंग में फिर से वही फल खाद्य संरक्षण वगैरह का पेपर होगा। और 27 फरवरी की दोपहर में यानी 2 बजे से मीटिंग में जो है भौतिक विज्ञान का पेपर होगा। ठीक है। इसके बाद जो है आपका जो कुछ सब्जेक्ट रह गए हैं उनका पेपर होगा। जैसे शनिवार को 28 फरवरी को होगा चित्रकला आलेखन का पेपर 2 से बजे से। 7 मार्च को होगा फिर फल वगैरह, बुनाई तकनीक वगैरह का जो पेपर है। और मानव विज्ञान का पेपर 2 बजे से 5:15 तक। फिर उसके बाद सोमवार 9 मार्च को उर्दू का पेपर होगा। उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, असमी, उड़िया, कन्नड़, सिंधी, तमिल, तेलुगु। और इसके बाद जो हैगा 9 मार्च को ही दोपहर के 2 बजे वाली मीटिंग में मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और तर्कशास्त्र का पेपर होगा। 10 मार्च को सामान्य आधारित विषय यानी जो व्यावसायिक विषय होते हैं उनका पेपर है 8:30 बजे से। और 2 बजे से 15 तक गृह विज्ञान का पेपर होगा। बुधवार 11 मार्च 8:30 से 11:15 तक जो है लेखा शास्त्र वाणिज्य वर्गों के लिए होगा। और 2 बजे से जो है पाली के लिए होगा। उसके बाद बृहस्पतिवार 12 मार्च को सुबह की मीटिंग में केवल कंप्यूटर का पेपर होगा। तो ये थी यूपी बोर्ड की स्कीम। इसको अगर हम थोड़ा सा साइंस और आर्ट से के हिसाब से मिला लें तो साइंस के जो पेपर हैं वो पहला पेपर होगा 18 फरवरी को। पहला पेपर 18 फरवरी को है और वो हिंदी का होगा। दूसरा पेपर जो होगा उनका 18 फरवरी के बाद 20 फरवरी को अंग्रेज़ी का होगा। 20 फरवरी अंग्रेज़ी। ठीक है। उसके बाद सीधा है 18 के बाद 20 के बाद आपका पेपर होगा 23 को है जीव विज्ञान का। 23 फेब बायोलॉजी का होगा। उसके बाद जो सीधा पेपर होगा उनका 25 का फिजिक्स होगा, सॉरी केमिस्ट्री, 25 को केमिस्ट्री। और 27 को जो है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। ये साइंस वाली स्कीम हो गई। तो इसी तरह की अपडेट्स के लिए और अन्य तैयारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉच।